12, 5, 17 नंबर। अगर आपने बुक अच्छे तरीके से रीडिंग की तो 17 नंबर आपके हाथ में, क्योंकि क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहे, रटना तो कुछ है ही नहीं। जब आपके सामने पक्की पकाई, ये हिंदी का इस बार पावर है। जब बच्चा हल्के में लेते हैं तो हिंदी को, अब पता चल जाएगा हिंदी का क्या होता है, समझ रहे बात को। तो ये पॉइंट इतना हिंदी का लेवल गिरा दिया इन मिड टर्म के पेपर में कि जो पहले लोग बच्चे जो होते थे, चलो कुछ क्वेश्चंस लिख के भी जाते थे, याद करके भी जाते थे, अब याद करके क्या ही जाएगा, 3 नंबर का, 6 नंबर का, 12, 15 नंबर का सिर्फ आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं, सारा दे दिया इन्होंने राइटिंग रीडिंग सेक्शन के अंदर में, पद्यांश गद्यांश इन सबों में भर दिया है। तो भैया ये कंप्लीट चीज़ों को समझो, जब भी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। इस पूरे सिंपल पेपर को समझ जाओ, आपका पूरा पेपर होगा। इंपॉर्टेंट किस चीज़ की जरूरत नहीं है, और जो कंप्लीट आपको बताया वो चीज़ जरूर करके जाना। रीडिंग की है आपका इस हिंदी पेपर के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी चीज़ समझ आएगी। मेरे भाई आप क्लास 11th में हो, जो आपका हिंदी का पेपर बचा हुआ है मेरे भाई, उसके लिए मैं आपके पास सैंपल पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। बस एक पॉइंट ध्यान से सुनना, जो आपने हिंदी सोचा है ना कि बहुत आसान होगा, लिटरली बता रहा हूँ भाई, हिंदी बहुत ही ज़्यादा गंदी इसमें है। क्यों, मैं आपको बता दूँ, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते आओ, 9th में पढ़ते आओ कि भाई एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर इतने हो जाते हैं कि आप आंसर लिख पाओ, बट ग्रामर छूट भी गया। बट इसके अंदर में पद्यांश बढ़ा हुआ है, गद्यांश बढ़ा हुआ है, भाई इतनी गंदी चीज़ें भाई, सच बता रहा हूँ। आप हिंदी इसके अंदर में पर्टिकुलर क्लास 11th की जो मिड टर्म के पेपर है, आप इसके अंदर देखोगे, हाँ भाई ऑप्शन है, सबके अंदर ऑप्शन है, बट भाई वो समझ भी तो आनी चाहिए। हाँ लेकिन ये है कुछ चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, जो भी गद्यांश पद्यांश में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें दी हुई है। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना अगर हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि भाई देखो, और सब अगर कोई पेपर आपका बेकार गया है, ये आपका लास्ट पेपर है, अंत भला तो सब भला। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये मैं आपको एक दावा बोलता हूँ, अगर आपने अंत भला कर दिया तो सब भला, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये मिड टर्म तो निकल गया, लेकिन मेरे भाई फाइनल के लिए आपको दोबारा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और क्या करना है, 27 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है 27 अक्टूबर के आसपास मिल जाएगा। लेकिन ये अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी, उसके बाद हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी लाइव के अंदर में। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंदी के पेपर को सीरियस लेना। देखो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो आपके पास हिंदी का पेपर है, ये पॉइंट समझो क्लास 11 का, जिसमें कि निर्देश बहुत खतरनाक है। तो ये आधा दिमाग देखो, आधा दिमाग हिंदी के मिड टर्म के पेपर में यहीं पे खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है, सबसे पहले 2 खंड दिया है, अ दिया ब दिया, अ में वस्तु मतलब कि ये वस्तु परक जो है ना, खंड ब में वर्णात्मक दिया। कहने का मतलब हो गया जो ब वाला सेक्शन हो, सिर्फ उसी के अंदर में थोड़ा सा ग्रामर, एक लेटर है, एक आपके पास डायरी है, एक आपके पास किसी के ऊपर में एक पैसेज लिखना, ऐसे टाइप का, बस हो गया, ग्रामर खत्म। समझ रहे हो बात, क्या करे भाई, अब सीबीएसई कुछ भी कह सकता है, क्या कह सकते हैं। देखो यहाँ पे अ में कह रहा है, अ में 48 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें कि 40 आपको उत्तर देने, इसमें 8 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि भाई आपको आंसर देने। बट एक ही चीज़ है इसके अंदर में, एक ही खासियत है कि भाई ऑप्शन बहुत सारे दिए, तो चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन दिए तो आपके पास क्या है यहाँ पे, जैसे खंड ए कह रहा है वस्तु परक, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, खंड अ के अंदर में पूछ रहा है यहाँ पे, खंड अ वस्तु परक प्रश्न मतलब अपठित गद्यांश, कैसे पूछे, इसके अंदर पूरे मिड टर्म के सैंपल पेपर में अपठित, अपठित्यास, गद्यांश, पद्यांश यही दिया है। इवन ग्रामर भी इतना सड़ा हुआ दिया ना, दिमाग खराब हो जाएगा, आपको पूरा पेपर देख लो पता चल जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये देखो यहाँ पे गद्यांश आपके 10 नंबर के हैं, उसके बिहाफ पे ये देखो, पता नहीं भाई किस लेवल के ये हिंदी के पेपर भी इस लेवल के सेट कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इसके निम्नलिखित आपको क्या देना है, ये आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, तो ध्यान से सुनते जाओ, बस कंप्लीट सुनना मेरे भाई। ये हो गया, क्वेश्चन होंगे भाई 10 क्वेश्चन, चाहे 10 हो। देखो आपके पास फिर से क्या हो गया, पहले अपठित गद्यांश आया, अब देखो अब वो मतलब क्या पूरा गद्यांश, अब आपका अपठित गद्यांश मतलब यही अपठित पठित पता नहीं यही गद्यांश चल रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, पैसेज को शिद्दत से पढ़नी है और ऑप्शन सही से लगाना, जब भी आपकी बात बन पाएगी, वरना हिंदी में भाई कम नंबर हो सकते हैं। बट आपको क्या करना है, फोकस करना है। ये रहा, इसको पढ़ के नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि ऑप्शन तो है ही, सही हो जाएगा, बट हिंदी का ऑप्शन देख के भी सही नहीं होगा। अब पद्यांश, अठ्यांश, पता नहीं पूरक, संपूरक, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। बस उसके लिए क्या करना है, कंप्लीट चीज़ों को देखना है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना, जो इस व्हाट्सअप के ग्रुप की लिंक होगा वो। और प्लीज़ यार, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरे भाई कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर चीज़ें आने वाली है। आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे आप लोग सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो भैया फॉलो नहीं किया, कर लो। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो ये रहा, अथवा दिया है, चाहे आप उसमें से ये करो नहीं करो, तो ये काफ़ी सारी पॉइंट दे रखी है इतने ऑप्शन के बावजूद भी। तो बस आकर ध्यान सुनो, जब ये सारा चीज़ हो जाता है तो अभिव्यक्ति माध्यम क्या आता है यहाँ पे, अभिव्यक्ति माध्यम। अगला पॉइंट क्या है आपके सामने,
सामने अभिव्यक्ति माध्यम, मतलब पूरे पेपर में देखो आप तो पद्यांश आ गया, गद्यांश आ गया, मतलब ये हो गया, व्यक्ति व्यक्ति अभिवाद्यम आ गया, क्या क्या चीज़ है सब कुछ आपको करना है, लेकिन कुछ भी चीज़ में आपको रटना नहीं है। यही पेपर में थोड़ा सा खासियत है कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। ये एक नॉर्मल चीज़ें पूछ रहा, 4 ऑप्शन दे दिया, इसके अंदर में आप आंसर बता दो 5 क्वेश्चन में। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि जैसे पाठ पुस्तक अंतरा का क्या आता है, यहाँ पे पाठ पुस्तक अंतरा भाग 1 का जो कि 12 नंबर का आपके पास पैसेज दिया, यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, टेंशन फ्री रहो, क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे ये अंतरा भाग के 12 नंबर के, अब देखते जाओ। जैसे यहाँ पे आपके पास एक पढ़ने के लिए दे देगा, उसके नीचे आपके पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन को पढ़ते जाओ। नीचे कबीर के लालच क्यों लग रही थी भाई, कर पता नहीं क्या कर रहा था कबीर, कबीर की भाषा क्या था, तो अब भाई समझे कबीर जी क्या थे भाषा इनके। अगली बार आगे जब ये सारे क्वेश्चंस ऊपर जब आप पैसेज पढ़ दोगे तो नीचे 6 नंबर के 2 आपके पास के क्वेश्चन होंगे, 6 ऑप्शन होंगे, 6 क्वेश्चन भाई लगा दो टिक, समझ। लेकिन टिक भी क्या लगाना है, क्या बताया था, अगर आपको लगे कोई तुक्का तकाजा लगा रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी, भाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्या बोला, जब आप तुक्का तकाजा लगा रहे हो, भाई कोई भी लगाओगे तो गलत होने के चांस है, बट सी लगाओगे तो थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है बढ़ सकते हैं आपके स्कोर। तो भाई ये चीज़ करना, अगर लाइव नहीं देखो हिस्ट्री वाला तो आप वो वाला कंप्लीट देख लो, वहाँ से आपको उस हिस्ट्री में सब कुछ पता चल जाएगा। ये पार्ट समझ गए। फिर देखो यहाँ पे वो तो पद्यांश आ गया, अब ये पूरक अंतराल आ गया 5 नंबर का। अब इसमें से आपके पास हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ किसके जीवन संबंधित है, तो मतलब क्या हुआ, मेरा जो शुरुआत से हमेशा कहना है, चाहे आप जीवन का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो रीडिंग जो है सबसे बड़ा की है। वही चीज़ आपको अंतराल भाग में 12, 5, 17 नंबर, अगर आपने बुक अच्छे तरीके से रीडिंग की तो 17 नंबर आपके हाथ में, क्योंकि क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहे, रटना तो कुछ है ही नहीं। जब आपके सामने पक्की पकाई, ये हिंदी का इस बार पावर है। जब बच्चा हल्के में लेते हैं तो हिंदी को अब पता चल जाएगा हिंदी का क्या होता है, समझ रहे बात को। तो ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए। जब ये आ गया तो आगे देखो, फिर अगला मैं बता रहा हूँ, अगला आपके पास आ गया वर्णात्मक। अब ये थोड़ा सा क्या करता है, 17 नंबर के आपके सामने वर्णात्मक दे दिया कि भैया आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ ग्रामर में। तो ये आपके पास इसके ऊपर में क्या लिखना है, कुछ एक शीर्षक करके एक दृश्य लिखने बताने हैं। यहाँ पे शीर्षक से किसी एक देश पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लिखे, मतलब बता देना साप्ताहिक बाजार क्या होता है। तो मेरे भाई ये विद्यालय के वार्षिक महोत्सव के ऊपर में बता सकते हो। तो ये पॉइंट यहाँ से आ गया। मतलब सिर्फ क्या है, वर्णात्मक प्रश्न, मतलब अभिव्यक्ति और माध्यम सिर्फ 17 नंबर का है। सारे आपके रीडिंग बेस पे, स्किल्स बेस पे डिपेंड है। हिंदी के पेपर में सिर्फ 17 नंबर, समझ लो। ये 17 नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है, कुछ भी आ सकता है, समझ लो। लेकिन उधर जो बच्चे उन पे पूरा अटैक करना मेरे भाई, समझे। ये पॉइंट है। उसके बाद में कुछ पॉइंट आपके नीचे भी दिए। हाँ, ये बड़ी चीज़ है कि भैया अगर हमें पता है, सीबीएसई वाले को पता चल गया कि हिंदी के पेपर भाई सब नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए मेरे भाई क्या करा उन्होंने, सब में अथवा दे दिया है। अथवा देते रहो अथवा, भैया समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट है, महामारी के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य हेतु सहायक की आवश्यकता है। अपनी योग्यता उल्लेख करते एक पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र लिखे, एक ही आवेदन पत्र लिख दो। उसके प्रति नहीं है तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को एक पत्र लिख दो। तो इनके ऊपर ऑप्शन है सिर्फ 5 नंबर के। पहले पत्र भी आते थे तो 8 नंबर के, अब कितने का रहे, 5 नंबर के। इन्होंने जैसे 11th में ग्रामर का लेवल गिरा दिया, फिर भाई क्या ही बताऊं, सब चीज़ छोड़ दिया कि भैया आप रीडिंग करो, सब कुछ रीडिंग पे डिपेंड है। तो यहाँ पे भी आपके पास वार्षिक महोत्सव दे दिया। फिर आपके पास में यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे दिया है कि भैया डायरी किसे कहते हैं कि नहीं, 2 प्रसिद्ध डायरी और उन उल्लेखों का नाम लिखे। अब पता नहीं क्या करेंगे बच्चे, किसको पता है 2 डायरी, लेकिन आप बुक पढ़ो, बुक से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपके सैंपल पेपर का भाई थोड़ा सा जलवा है। फिर आपके पास अंतरा भाग 1 और यहाँ पे अंतराल और अंतरा दोनों के हैं। निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सिर्फ आपके पास 3 प्रश्न दिया जाता है। मतलब लिटरेचर में ये देखने को मिल रहा है कि दोनों बुक में से ये देखने को मिल रहा है कि 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से सिर्फ 2 का आंसर दो। और सारा आंसर आपको ऊपर ही पूछ लिया। जब आपने भाई पैसेज किया है, ग्रामर सेशन किया है, तो वहाँ पे सारा चीज़ पूछ लिया। तो समझो धीरे, और थोड़ा सा वक्त दो अपने आप को, हिंदी में रगड़ दो भैया सही से। लास्ट है पेपर, उसके बाद क्या करना, फिर आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भी अथवा है। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। ईदगाह कहानी दे दिया, गूंगे कहानी दे दिया, भाभी क्या एक पॉइंट और बता दो, चलो कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, लेकिन रीडिंग सेक्शन पे तो आपकी पूरी पेपर अटेम्प्ट है। अगर फिर भी चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का लग जाए तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट कर देना। नहीं तो वैसे हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अगर इस सैम्पल पेपर को समझ जाओ तो आपको हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। बस सारी जरूरत ये है कि आपको पूरी अच्छे से क्या पढ़ना है,
इस पर रीडिंग करना है। क्या है रीडिंग करना? अगर आपने टॉर्च वाला नहीं पढ़ा है, जो दोस्त होते हैं, अगर टॉर्च वाला नहीं पढ़ा है कहानी, कौन सा वो जो उजाला, आत्मा के अंदर भी उजाला मर गया है, पढ़ा आपने चैप्टर? अगर नहीं पढ़ा है भाई पढ़ लेना। वहाँ पे जो टॉर्च बेचता है, आपको पता है कि कौन से कंपनी का टॉर्च बेचता है? वो जो पहला वाला दोस्त होता है, दूसरा तो साधु बन जाता है, पता है आपको? मेरे भाई पढ़ना, स्टोरी बहुत मस्त है। फिर आपके पास नीचे यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, मतलब आप समझो कि भैया ये जो कहानी बना दी, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो गया, समझे? 60 नंबर का। फिर यहाँ पे 2 कहानी, इनमें से कोई एक पे प्रश्न लिखने, मतलब सोचो ना, इतना हिंदी का लेवल गिरा दिया इन मिड टर्म के पेपर में कि जो पहले लोग बच्चे जो होते थे, चलो कुछ क्वेश्चंस लिख के भी जाते थे, याद करके भी जाते थे, अब याद करके क्या ही जाएगा? 3 नंबर का, 6 नंबर का, 12-15 नंबर का सिर्फ आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं, सारा दे दिया इन्होंने राइटिंग, रीडिंग सेक्शन के अंदर में पद्यांश, गद्यांश, इन सबों में भर दिया है। तो भैया ये कंप्लीट चीज़ों को समझो, जब भी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। इस पूरे सिंपल पेपर को समझ जाओ, आपका पूरा पेपर होगा। इंपॉर्टेंट की चीज़ की जरूरत नहीं है, और जो कंप्लीट आपको बताया वो चीज़ जरूर करके जाना। रीडिंग की है आपका इस हिंदी पेपर के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी चीज़ समझ आ गई होगी। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता था। अब एक पॉइंट समझो ध्यान से, आपका 27 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट होगा, उसके बाद ना बढ़िया से शिद्दत से पढ़ाई करना शुरू कर देना। चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी में भी होगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई तीनों स्ट्रीम में से आपको अपने स्ट्रीम में जो भी आपने चूज़ किया है उसमें बेस्ट देना है। अगर ह्यूमैनिटीज़ के हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ है भाई, वो इकोनॉमिक भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त यार में बता देना कि भाई SSP ह्यूमैनिटीज़ पे ना दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा ह्यूमैनिटीज़ के लिए, तो टेंशन मत लेना। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।